गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा हम 14.3 के अंदर हमने बार ग्राफ बनाना पढ़ लिया। हमने हिस्टोग्राम और हिस्टोग्राम के 3 टाइप होते हैं, वो तीनों टाइप मैंने आपको बता दिए थे। अब मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो आज हमारा थर्ड टाइप बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, उसके बाद क्या नाम था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो आज हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना सीखेंगे। बार ग्राफ एक सिंपल सा ग्राफ था जिसमें हर बार के बाद एक बॉक्स खाली अपन को रखना पड़ता था। हिस्टोग्राम में बॉक्स एक दूसरे से ज्वाइंट रहते थे। अब आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमेशा 2 टीमों के खिलाफ या 2 कंपनी के खिलाफ या 2 ग्रुप के लिए होती है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो ही क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें से 6 वाला मैं आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी गिवन है। एक तरफ गिवन है सेक्शन ए और दूसरी तरफ गिवन है सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में आपको CI और FI गिवन है, सेक्शन बी में भी आपको CI और FI गिवन है। तो CI कहाँ से गिवन है, 0 से 10, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। दोनों की CI सेम दे रखी है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब आ रही है बात फ्रीक्वेंसी की। 3, 9, 17, 3, 9, 17, 17, 12, 9 और इधर सेक्शन बी की दे रखी है 5, 19, 15, 5, 19, 15, 10 और 1। अब बोला है कि आपको इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस CI को देखकर सबसे पहले आपको XI बनाना होगा। CI को देखकर XI बनाते हैं। अब ये CI से XI कैसे बनता है, इस चीज को देखिएगा आप। जो हमारे CI की लोअर लिमिट यहाँ पर 0 है और अपर लिमिट 10 है। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड कर 2 का डिवाइड कर देते हैं। तो XI निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो XI इस फॉर्मूले से निकलती है। तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 10। तो कैसे निकलेगी XI, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 10 अपॉन 2। तो 10 अपॉन 2 आया और 10 से 2 का काटा तो कितना आ गया, 5 टाइम। तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 हो गई। ऐसे 10 और 20 को ऐड करो, 30 में 2 का डिवाइड करा, इधर भी 15, इधर भी 15, 20 और 30 को ऐड करा 50 में 2 का डिवाइड करा, इधर 25 और इधर भी 25, 30 और 40 को ऐड करो 70 का हाफ 35। दोनों जगह पर सेम CI दे रखी, इसलिए XI भी सेम आएगी। 90 का हाफ 45, हमेशा जो भी उसका टोटल आए उसको हाफ कर दीजिए। तो ये हुआ आपका XI। अब आपको जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपको बनाना है वो आपको टीम ए का अलग बनेगा, टीम बी का अलग बनेगा, लेकिन बनेगा एक ही ग्राफ के ऊपर। तो XI हमेशा XI को आपको यहाँ पर प्लॉट करना है 5, 15, 25, 35, 45। तो XI को तो X एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दोगे और अपन जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी हम इसे कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को Y एक्सिस पर। तो देखो दोनों के अंदर देख लो फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा नंबर क्या है,
इस वाले में 17 और इस वाले में 19, तो दोनों मिला के सबसे बड़ा नंबर आया 19 और 19 में 10 का डिवाइड करा तो 1.9, तो अपन लगभग 2 का गैप लेंगे यहाँ पर, तो जिससे हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बिल्कुल सही बनेगा। ये 2 का गैप ले लिया। अब देखिए हमको क्या ढूंढना है। सबसे पहले मैं सेक्शन ए का ग्राफ बना रहा हूँ। सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सेक्शन बी का ग्राफ बनाएंगे। तो 5 पर देखना है मुझे 3, xi पर देखना है fi, तो 5 पर देखिए 3, तो 5 ये रहा, 2 के जस्ट ऊपर 3, तो ये आ गया 5 पर 3। 15 पर कितना लेना है 9, 15 पर लेना है मुझे 9, तो ये 8 और 10 के बीच में 15 पर 9। 25 पर लेना है 17, तो 25 ये रहा और 17 ये 16 और 18 के बीच में। यहाँ पर आ गया 35 पर जाना है 12, 35 ये रहा और 12 12 12 ये रहा, 35 पर 12। और इधर 45 पर कितना लेना है 9, और 45 पर 9, 8 और 8 9। तो इस तरह से आपको डॉट 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 लगाकर आपको उस पर सर्किल बना देना है। अब इन दो डॉट को मिलाइए और दोनों को स्केल से प्लॉट कर दीजिए, इनों को स्केल से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये वाला जो आपका ग्राफ बना, ये है आपका ग्राफ सेक्शन ए का, जिसको मैंने प्लॉट कर दिया है। अब ये सेक्शन ए का ग्राफ बन चुका है। अब सेक्शन बी का ग्राफ बनाना है। 5 पर कितना देखना है 5, तो 5 पर कितना देखना है 5। 15 पर लेना है 19, तो 15 पर लेना है 19, यहाँ पर है 19। 25 पर लेना है 15, 25 पर लेना है 15, 14, ये आ गया 25 पर 15। 35 पर लेना है 10, 35 पर लेना है 10, ये ले लिया। और 45 पर लेना है 1, 45 पर लेना है 1। अब इस वाले को आप जैसे एक को आपने लाइन कर दी, तो दूसरे वाले को अब आप डॉट 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 के थ्रू रिप्रेजेंट करिए, क्योंकि एक ग्राफ आपने लाइनिंग से रिप्रेजेंट करा है, तो आपको दूसरा ग्राफ डॉट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। या फिर आप एक काम ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपने एक ग्राफ ग्रीन पेन से लिया है, तो दूसरे ग्राफ को ब्लैक पेन से बनाओ। मतलब दोनों ग्राफ को अलग अलग पेन से भी बता सकते हो, या अगर आपके पास एक ही पेन है तो एक को लाइनिंग से ड्रॉ कर दो और दूसरे को डॉट से ड्रॉ कर दो। अब यहाँ पर ग्राफ बनने के बाद आपको इन सबके पॉइंट्स लिखने हैं। सबके पॉइंट्स लिखना कंपलसरी है। 5 पर 3, तो ये वाला है 5 3 और ये वाला है 5 5, ये वाला है 5 5, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा दोनों के। अब इधर आओ 15 पर 9, ये है, ये वाला है 15 पर 9 और ये वाला है 15 पर 19। एक सेक्शन ए का, एक सेक्शन बी का। 15 पर 17, 25 पर 17, ये रहा 25 पर 17 और 25 पर 15, अगला 25 पर 15, ये रहा 25 पर 15। अगला देखो 35 पर 12 और 35 पर 10, तो 35 पर 12 कहाँ है, ये रहा 35 पर 12, ये रहा और 35 पर 10 ये रहा। 45 पर 9 और 45 पर 1, तो 45 पर 9 ये रहा और 45 पर 1 ये रहा। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले इनों के ग्राफ बनाने हैं, और ग्राफ जब बन जाए तो उसके बाद उनों के कोऑर्डिनेट्स को आपको लिखना है। ग्राफ बनने के बाद, कोऑर्डिनेट बनने के बाद जो आपका डायग्राम आएगा, ये डायग्राम आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का डायग्राम कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में तो मैंने देखा कि मुझे कंटिन्यूअस डेटा गिवन थे, लेकिन जब आप क्वेश्चन नंबर 7 करोगे तो क्वेश्चन नंबर 7 में पहले आपको कंटिन्यूअस डेटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन आपको डिसकंटिन्यूअस डेटा का दे रखा है। तो मैंने डिसकंटिन्यूअस डेटा को कंटिन्यूअस डेटा में कन्वर्ट करने का आपको कंसेप्ट सिखा रखा है।
क्वेश्चन नंबर 7 में डिसकंटिन्यूअस को आपको पहले कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, और कंटिन्यूअस करने के लिए आपको मैंने बताया था कि लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना और फिर अपर लिमिट में से 0.5 प्लस करना। उसके बाद आपको अपना xi फाइंड करना होगा। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 7 में xi लिखोगे तो वो न्यू ci को देखकर xi बनाना। क्या बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 7 में जब आप xi निकालोगे तो वो xi कहां से निकलेगी, न्यू ci को देखकर, और न्यू ci बनती है लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस और अपर लिमिट में से 0.5 प्लस करके। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ओके, गुड बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा।